दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। नफरत छोड़ो, मना लो खुशियाँ, यही हमारी आस है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं राधिका पाठक आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो हम हर साल 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु कोरोना महामारी के चलते हम सभी आज वर्चुअल हिंदी दिवस मनाएंगे। किसी भी चीज की शुरुआत सदैव ईश्वर भक्ति से की जाती है, तो आइए सबसे पहले प्यारे प्रभु से प्रार्थना करें। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जहाँ दीप जलता है वहीं प्रकाश होता है। यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए मैं अपने सहपाठी सुब्रियांश और दिव्यांशी को बुलाना चाहूंगी। वह मंच पर आए और सभी का स्वागत करें। नमस्कार। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय प्रेम किशोर पटाका जी का हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम के 4 चांद लगा दिए। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी यहाँ पर वर्चुअल हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका सारा श्रेय हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय फादर सुरेश सिसोदिया को जाता है, जिन्होंने सदैव हमें उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। फादर, हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगली कड़ी में मैं हमारे विद्यालय की संचालिका आदरणीय सिस्टर ललिता का स्वागत करना चाहूँगा। सिस्टर, इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए अगली कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने गुरुजनों का, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी हमें पूरी लगन के साथ शिक्षा प्रदान की है। आदरणीय सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत है। अंत में मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने साथियों का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। धन्यवाद सुब्रियांश और दिव्यांशी। अब मैं हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए अपने सहपाठी कुबेर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, सिस्टर, गुरुजनों तथा मेरे साथियों, मैं कुबेर अग्रवाल हिंदी दिवस के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्याही से लिख दो तुम अपनी पहचान, हिंदी हो तुम, हिंदी से सीखो करना प्यार। मैं हिंदी दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम सन 1949 में हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी दुनिया की सबसे महान, प्राचीन और समृद्ध भाषा होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश सालों अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे ही देश में हिंदी भाषा को हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज हमारे देश की यह स्थिति है कि हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक माना जाता है। ऐसे में हिंदी दिवस मनाना बेहद जरूरी है, जिससे लोगों को याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका सम्मान करना व इसका प्रचार प्रसार करना हर भारतीय नागरिक का फर्ज है। तो आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे और अपने देश को महान बनाएंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए हिंदी के लिए 2 पंक्तियां। हाथों में युवाओं के है देश की शान, हिंदी अपना कर बनाओ देश को महान। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। कवि ने कविता रची, लेखक ने इतिहास। संत कबीरा कह गए, भाषा सर का ताज। अतः मैं अपनी सहपाठी शेरन सनालाल से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और हमें कविता सुनाएं। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सिस्टर, पूजनीय गुरुजन तथा मेरे साथियों, आप सबको हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर भाषा का भाव होता है, भाव विहीन भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं आज शेरन सनालाल इस हिंदी दिवस के उत्सव पर आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत के हृदय का भाव हो तुम, हिंदुस्तान की आवाज़ हो तुमसे हुआ सब साक्ष्य, इस राष्ट्र का आधार हो तुम। भाव साकार हुए तुमसे, साहित्य रचा, इतिहास लिखा, मानव किससे कहो सभ्य बने, किया हर भाषा का आत्मसात। तेरा सम्मान किया प्रेमचंद द्विवेदी प्रसाद पंच, महादेवी निराला और है अनंत। सबको कहा किसने समर्थ किया, उठ जागो संकल्प करो, विकसित करके निज भाषा को भारत की शान बढ़ाएंगे। हिंदी भाषा कहलाएंगे, हिंदी भाषा कहलाएंगे। धन्यवाद। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं अपनी हिंदी अध्यापिका सुनीता मैम से आग्रह करती हूँ कि वह हमें हिंदी के बारे में कुछ बताएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय सिस्टर, हिंदी दिवस के वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी दिवस के वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। कहा जाता है कि हिंदी का जनक संस्कृत की ही कोख से हुआ है। इस भाषा की लिपि देवनागरी है। इस भाषा के पालन पोषण में कई गद्यकारों और पद्यकारों का विशेष योगदान रहा है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मुख्य योगदान है। भारतेंदु जी ने न केवल नई विधाओं का सृजन किया, बल्कि वे साहित्य के विषय वस्तु में भी नयापन लेकर आए। इसलिए उन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिंदी साहित्य रचना की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। हमें यह कहते हुए अत्यंत गर्व होता है कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। अंत में एक बार मैं पुनः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस की आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। बच्चों, एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको गद्य के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। गद्य एक ऐसी रचना है जो कि सुर, ताल, तुकबंदी, छंद, लय आदि से मुक्त है और विचारपूर्ण है। गद्य विधा के अंतर्गत निबंध, नाटक, पत्र, व्यंग आदि आते हैं। हिंदी साहित्य का कार्य ही मानवता का कल्याण करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी के जनक हैं, जिन्हें केवल 34 वर्ष की आयु ही मिली, लेकिन उन्होंने उतने ही समय में अपने निबंध, नाटक और पत्रकारिता आदि से पूरे हिंदी का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। हिंदी के अन्य गद्यकार जैसे मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा जयशंकर प्रसाद आदि, उन्होंने भी अपने गद्य रचनाओं से समाज में फैली कुरीतियों का विनाश करने के लिए भारतीय समाज में एक नई सोच का विकास किया। अब मैं दीप्ति मैम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे आएं और आपको पद्य के विषय में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। पद का अर्थ है काव्य। कविता या पद साहित्य की वह विधा है जिसमें अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्राचीन समय में ग्रंथ, वेद व रचनाएं विशेष पद्य शैली में लिखी जाती थी। पद्य साहित्य का संसार अति विशाल है। सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने दोहे व अपने पद्य रचनाओं द्वारा हमें महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो हमें आज तक याद है, हम उसे भूल नहीं सकते। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विशाल है। हिंदी भाषा अति सरल, मृदुभाषी व दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। अब मैं मिली मैम से अनुरोध करूंगी कि वो हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें। आप सभी को सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इस अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, हिंदी भारत की भाषा है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, हिंदी भारत की भाषा है। मधुर सुरों से जिसके मधुर स्वर से, मधुर सुरों से जिसके मधुर स्वर से, मन मयूर हर्षे सबके, मन मयूर हर्षे सबके। आओ आओ सजाए हिंदी का मेला, आओ आओ सजाए हिंदी का मेला, कितनी अद्भुत है ये बेला, कितनी अद्भुत है ये बेला। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, अपनाकर हिंदी को स्वदेश का मान बढ़ाएं, अपनाकर हिंदी को स्वदेश का मान बढ़ाएं, विश्व पटल पर इसकी शान बढ़ाएं, विश्व पटल पर इसकी शान बढ़ाएं। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, तुलसी कबीर ने हिंदी को सम्मान दिया, तुलसी कबीर ने हिंदी को सम्मान दिया, अद्भुत लेखन से इसको मान दिया, अद्भुत लेखन से इसको मान दिया। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, हिंदी भारत की भाषा है। नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे देश में अनेक संत पैदा हुए जिन्होंने हमें कविता या दोहों के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति से अवगत कराया। अतः मैं अपने सहपाठी प्रज्ञान से आग्रह करती हूँ कि वह हमें आके कुछ दोहे सुनाए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय सिस्टर, सम्माननीय गुरुजन एवं मेरे साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर आज मैं प्रज्ञान तोमर, कक्षा 6B, आप सभी के सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूँ।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुहाए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञान। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं जाने माने हम सब के प्यारे हास्य व्यंग कवि एवं बाल साहित्यकार माननीय श्री प्रेम किशोर पटाका जी। सर पिछले 55 वर्षों से साहित्य साधना कर रहे हैं। उनकी अभी तक 90 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान में सर के कई वीडियोस मार्केट में उपलब्ध हैं। सर को हास्य रत्न शिखर श्री और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल सखा श्री से सम्मानित किया गया है। सर की एक पुस्तक शाबाश डैडी पर शोध भी किया गया है। ऐसी प्रतिभा से धनी सर से मैं आग्रह करती हूँ कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर वह हमें अपने विचारों से अनुप्रेरित करने की कृपा करें। मित्रों, अलीगढ़ से मैं कवि प्रेम किशोर पटाखा आज हिंदी दिवस पर आपके बीच में हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सेंट फिडेलिस स्कूल खेड़ा खुशखबर के फादर सुरेश डिसूजा जी का और सभी अध्यापकों का और अपने प्यारे बच्चों का हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस हमारा राष्ट्र प्रेम का दिवस है। आज हिंदी दिवस पर हम ये संकल्प करें कि हम अपने सारे काम हिंदी में करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारे मन की भाषा है और मन की भाषा हमारे हृदय से जुड़ती है। तो मित्रों, इस पर मैं अपना एक छोटा सा गीत भी आपको सुनाता हूँ जो मैंने इन दिनों लिखा है। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी से महकता है सारा चमन हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी से महकता है सारा चमन हमारा। हिंदी हमारी पूज्य है हिंदी गौरवमयी, हिंदी की जननी संस्कृत हैं बेटियां कई। हिंदी की जननी संस्कृत हैं बेटियां कई, उर्दू है बहन इसकी बंधन मधुर है प्यारा। हिंदी से महकता है सारा चमन हमारा। बेला जूही चमेली बगिया के फूल हैं, बेला जूही चमेली बगिया के फूल हैं। सबकी महक निराली हमको कबूल है, सबकी महक निराली हमको कबूल है। करते हैं बंदगी हम, झुकता है सर हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी से महकता है सारा चमन हमारा। हिंदी के साथ उर्दू, हिंदी के साथ उर्दू, उर्दू के साथ हिंदी। श्रृंगार करती सखियां काजल है एक बिंदी, श्रृंगार करती सखियां काजल है एक बिंदी। इनके बिना अधूरा श्रृंगार है हमारा, हिंदी से महकता है सारा चमन हमारा। मित्रों, हमारी ये जो दो बाहें हैं, एक उर्दू है एक हिंदी है। मैंने इसी बात को इस तरह से कहा है, एक और प्यारी उपमा हमको यहाँ मिली है, एक और प्यारी उपमा हमको यहाँ मिली है। बाहें हमारी अपनी जैसे गले मिली हैं, बाहें हमारी जैसे सबके गले मिली हैं। होकर मगन ये झूमे बने हार ये हमारा, हिंदी से महकता है सारा चमन। जिस तरह बाग को सींचने वाला बागवान और परिवार को संभालने वाला पिता होता है, उसी तरह विद्यालय को दिशा दिखाने वाले प्रधानाचार्य होते हैं। अतः अब मैं अपने प्रधानाचार्य जी से आग्रह करती हूँ कि वह हमें आज के दिन के बारे में कुछ बताएं। आदरणीय शिक्षकगण और प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
भारत अनेक धर्म, संस्कृति, परंपराएं और भाषाओं का देश है। हर राज्य में अपनी अपनी भाषा बोली जाती है, परंतु हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। करीब 70% लोग इस भाषा को इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को हमारे देश में सर्वोच्च दर्ज प्राप्त हुआ। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीयों को इस भाषा को बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिम सभ्यता से काफी प्रभावित हुए हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। इस अवसर पर हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। आइए हम इस हिंदी दिवस की मनाते वक्त हम अपने देश की संस्कृति, परंपराएं, वेशभूषा और भाषा को बनाए रखें और उनका महत्व दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फादर, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं अपनी सहपाठी अर्जिता से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आकर सबका आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रेम किशोर पटाखा सर का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं हमारे फादर आदरणीय सुरेश डिसूजा जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो सदैव अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ हमें प्रोत्साहित करते हैं। फादर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं हमारी विद्यालय की आदरणीय सिस्टर ललिता का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा मार्गदर्शन किया। सिस्टर, आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं हमारे सभी गुरुजनों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तथा समय पर पूर्ण करने में हमारा मार्गदर्शन किया। अंत में मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर और सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।